अपना एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के वार्षिकोत्सव में विशिष्ट जन सम्मानित। वाराणसी कमजोर व जरूरतमंद को निशुल्क शिक्षा एवं कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली सामाजिक संस्था अपना एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का तीसरा स्थापना वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन संस्था के संस्थापक डॉक्टर आलोक कुमार मल्लिक के नेतृत्व में किरहिया चौराहा स्थित एके स्टडी पॉइंट के सभागार में मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रभुजन सेवा संस्थान की संस्थापिका समाजसेवी लक्ष्मी पाठक, विशिष्ट अतिथि महंत विष्णु गौतम साईं बाबा मंदिर, पायल शुक्ला श्रद्धा फाउंडेशन, शशिकांत शुक्ला मंत्री जीएसटी बार एसोसिएशन, डॉक्टर अनूप शर्मा आईएमएस बीएचयू द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। संस्थापक डॉक्टर मल्लिक ने सभी अतिथियों का अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत व सम्मान किया। संस्था द्वारा आज सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाजसेवियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर आलोक कुमार मलिक, कल्पना दास, ममता यादव, पूजा सिंह, निधि वर्मा, मुस्कान कुदेर, विष्णु गौतम, अमन उपाध्याय, मोनी राय, इरफान, संतोष कुमार समेत सभी सदस्यगण उपस्थित थे। वाराणसी से ब्यूरो चीफ आनंद सिंह अन्ना की रिपोर्ट। सोसाइटी में आप आई हैं एज ए चीफ गेस्ट में, क्या अपने शुभकामना दोनों कुछ कहना चाहेंगी संस्था के लिए? बिल्कुल। संस्था को पहले तो तीसरे स्थापना दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई हो और ऐसे ही आगे संस्था कार्य करती रहे और बढ़ती रहे। बच्चों के विकास के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं, महिलाओं के विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई हो और महिलाएं आगे विकास करें, इसके लिए भी संस्था को आगे कार्य करने के लिए मैं शुभकामना दूंगी। मैम, अगर बात की जाए तो आप कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तमाम कार्य करती हैं, सशक्तिकरण के लिए, कुछ उसमें और भी ध्यान देने की ज़रूरत है लोगों को? हाँ बिल्कुल। मैंने अभी जैसे कहा भी कि संस्कारों को लेके महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले शिक्षा के साथ साथ वो संस्कार अपने अंदर लाए और महिलाएं तभी आगे बढ़ सकती है जब वो संस्कारित होगी और आगे जो है लोगों को संस्कार दे सकती हैं। मजबूती के लिए जहाँ तक है कि महिलाओं को तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के साथ साथ वो जितने कार्य कर रही हैं, जैसे हाथ का हुनर भी होना बहुत ज़रूरी है। मेहंदी जैसे सीखना, कंप्यूटर सीखे कि उसके आज के लिए साइबर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हो। नारी सशक्तिकरण चारों तरफ किया जा रहा है, हो रहा है, सरकार की तरफ से भी हो रहा है जी। आपको क्या लगता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर व्यवहारिक और सामाजिक अभाव अगर है तो महिला अगर बाहर भी है, कमर्शियल अगर उसको शिक्षा मिलती है, तो क्या सामाजिक जो व्यवस्था हमारी चल रही है इसके कारण ये हो सकते हैं कि संस्कार विहीन व्यवस्था या संस्कार न होने से महिला सशक्तिकरण विपरीत रूप लेता जा रहा है? देखिए, मैंने कहा ना कि शिक्षा के साथ संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। हमारी पहले भी महिलाएं जो है बाहर निकलती थी, वो शिक्षित भी थी, संस्कारी भी थी, उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होता था। आप जाइए वेदों में, हमारी सीता माता जो थी उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान था। कैकेयी जो थी युद्ध लड़ती थी, उन्हें भी शस्त्र शास्त्र दोनों, क्या वो बाहर नहीं जाती थी? बिल्कुल। गार्गी, अपाला, इन लोगों का नाम ले लीजिए, उस वक्त भी महिलाएं जो है शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान रहता था, बाहर निकलती थी, युद्ध लड़ती थी। तो आपका मानना है कि महिला सशक्तिकरण में सामाजिक और व्यवहारिक शिक्षा भी आज महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ मैंने बार बार कहा है कि संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त की महिलाएं जो थी संस्कार युक्त थी। आज की, हाँ, इस बात को मानते हैं कि आज की महिलाएं जो है थोड़ा सा डगमगा गई हैं, उनको इसी बात को जो है सिखाना है। अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं उनको भी मैं यही बोलूँगी कि आप उनको आत्मनिर्भर बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार दीजिए। मैं डॉक्टर आलोक कुमार मलिक, अपना एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का संस्थापक। आज आपका तीसरा स्थापना दिवस है जी। भव्य रूप से मनाया जा रहा है। चीफ गेस्ट हमारी आयुष पाठक जी हैं जी। और इस पे आज बच्चों को लेकर महिलाओं को लेकर बड़ी बात हुई है, लेकिन आपके जो सोसाइटी के द्वारा बच्चे जो शिक्षा ले रहे हैं जी,
वो किस प्रकार का व्यवस्था आप यहाँ पे मतलब लगाए हुए हैं जहाँ बच्चे शिक्षा निःशुल्क है, क्या है? देखिए मेरा मानना है कि जो हमारा ट्रेडिशनल शिक्षा रहा है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जैसे मैम ने कहा कि स्किल का होना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन लेंगे तो आप सेल्फ डिपेंड होंगे, और सेल्फ डिपेंड होना आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मैम ने अभी कुछ देर पहले हम लोग को समझाया भी है कि सारे चीज़ महंगाई होते जा रहे हैं। तो यदि हम सेल्फ डिपेंड होंगे तभी तो अपना और अपने परिवार को सपोर्ट कर पाएंगे। तो हम लोग हमारा जो संस्था है वो स्किल पे काम करता है, लोगों को स्किल सिखाना निःशुल्क, जैसे कि महिलाओं को मेहंदी, ब्यूटिशियन, सिलाई, कढ़ाई और कंप्यूटर। ये सब व्यवस्था निःशुल्क है। जी, कंप्यूटर शिक्षा, क्योंकि आज कंप्यूटर का युग है, तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमको आज वर्तमान में जो शिक्षा हमको आत्मनिर्भर बनाने में सब सहयोग करता है, तो उस तरह का हम उनको शिक्षा देते हैं। और एकेडमिक क्लासेस इसलिए देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो गरीब असहाय हाँ। हैं, उन बच्चों के लिए आपकी कार्य योजना इसके अलावा कुछ होने वाली और तैयारी कर हाँ, किया तैयारी जाए? ये है कि मुझे जैसा लग रहा है कि मैं उनको स्किल तो दे रहा हूँ, लेकिन साथ में कुछ ऐसा सिस्टम तैयार कर लूँ जिससे कि उनको रोज़गार भी मिले, क्योंकि रोज़गार के लिए देने के लिए मुझे अलग अलग संस्थाओं से या फिर कंपनियों से बात करना पड़ता है। तो हम लोग का इस साल जो है एक ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें कि हम उनको सिखाएं और साथ में उनको रोज़गार भी दें। जैसे कि हम लोगों ने सिलाई सिखाया तो बहुत से लोग बुटीक में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर सिखाया तो कंप्यूटर के बेस पे कोई अकाउंटेंट है, कोई डिजाइनिंग का काम कर रहा है। तो मतलब ये नहीं कि मतलब सिखा दिए और छोड़ दिए, हम उनको हैंड होल्ड तब तक करते रहते जब तक कि उनको अर्निंग स्टार्ट ना हो जाए, तब तक हमारा पूरा सपोर्ट रहता है। डॉक्टर साहब, अगर एजुकेशनल स्ट्रक्चर शिक्षा पद्धति की बात की जाए तो इस समय बुद्धिजीवियों का एक वर्ग जो है विशेष, वो कह रहा है प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति को, मॉडर्न जो शिक्षा पद्धति है इसको जोड़ करके एक ऐसी पद्धति को लाया जाए जिसमें वो सब चीज़ें आ जाए। तो क्या लगता है सर, ये संभव है ये सब चीज़ें? सब चीज़ संभव है, बस आपको पहले समझना पड़ेगा, माइंड सेटअप करना पड़ेगा। यदि आप चाह जाएंगे कि नहीं संभव है तो संभव ही नहीं, क्योंकि असंभव क्या है, आई एम इम्पॉसिबल आप बोल रहे हो तो आप संभव हो गया ना, उसी को सटा के बोल रहे हो तो इम्पॉसिबल चल रहा है। तो संभव है, पहले हमको खुद को तैयार करना पड़ेगा और फिर बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। उनको देखिए प्रेशर मत डालिए, आज का एजुकेशन प्रेशर बेस्ड है। पहले उनको बताइए कि आप जो पढ़ रहे हो या सीख रहे हो क्यों ज़रूरी है। क्या कहेंगे, क्या आह्वान करेंगे अन्य संस्थाओं से अपने कार्यक्रम को लेकर आगे, उनसे कैसे जुड़ेंगे या उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे? अन्य संस्थाएं सारे अच्छे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है और वो लोग करते भी आए हैं कि मतलब लोगों की मदद करना, सारे लोग जैसे अन्य संस्थाएं कर रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा स्किल पे काम करिए, क्योंकि बहुत से लोग सहयोग कर रहे हैं। देखिए जैसे कि क्या है ना कि हम किसी को एक दिन खाना खिला सकते हैं, एक कंबल दे सकते हैं, लेकिन यदि हम उनको इस लायक बना दें कि वो कंबल खुद ही खरीद लें, खुद ही खाना खा लें, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल होगा।